अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गल्फ कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप पर स्टडी करने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए एक और ज़बरदस्त और शानदार अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। कतर की यूनिवर्सिटी हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। ये मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स लेवल के स्कॉलरशिप्स हैं जिनकी तालीम मिनिमम इंटर है, वो भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं बैचलर्स का नाम लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी के आपको टोटली फुली फंडेड मिल जाएंगे, लेकिन बैचलर्स उन्होंने ऑप्शन में रखा हुआ है। यानी कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और अगर वो मेरिट पर पूरा उतरेंगे या फिर उनकी फाइनेंशियल नीड्स को देखा जाएगा तो वो अगर इस कैटेगरी में आएंगे तो उनको वो स्कॉलरशिप अवार्ड किए जाएंगे। बाकी मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि जो जो लोग इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरा उतरे, चाहे वो बैचलर्स के लिए कर रहे हैं, मास्टर्स या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, वो इसमें जरूर अप्लाई करें। तो बाकी स्कॉलरशिप्स की मैं आपको की हाईलाइट्स आपको बता दूं कि आपको तकरीबन 9,000 से लेके 7,000 कतरी रियाल तक स्कॉलरशिप मिलेगा, और अगर इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 5.5 से 7 लाख के दरमियान अमाउंट बनती है। और हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी कतर की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से एक है। अब इस वीडियो को मैं एज यूजुअल कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता दूंगा, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूंगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड होंगे, फिर वेबसाइट पे जाके इनके प्रोग्राम्स आपको शो करवा दूंगा, और इन द एंड आपने अप्लाई कैसे करना है वो सारा प्रोसेस भी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें बेनिफिट्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेंगे ये, और सेकंड पॉइंट पे ये कि आपको तकरीबन 7,000 से लेकर 9,000 तक कतरी रियाल तक इसमें आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको फ्री रेजिडेंस भी इसमें मिलेगी आपको। और फोर्थ पॉइंट पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग मास्टर्स और पीएचडी पर जा रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन होगी कि उन्होंने एज अ रिसर्च असिस्टेंट या एज अ टीचिंग असिस्टेंट भी वर्क करना है, और उसमें उनके पास हफ्ते में 10 घंटे या 20 घंटे का वर्क होगा, और हर घंटे के 50 रियाल उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो उनके स्टाइपेंड से एक्स्ट्रा होंगे। नेक्स्ट इसमें आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा, यानी कि आपके आने जाने की जो टिकट्स होंगी वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से फंडेड होंगी। और लास्ट पॉइंट ये है कि इसमें एट अ टाइम आप 2 प्रोग्राम्स पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप अंडर ग्रेजुएट पे कर रहे हैं या मास्टर पे कर रहे हैं या पीएचडी पे कर रहे हैं, आप वहां पे अपने 2 प्रोग्राम सिलेक्ट करके और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप की कोई सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म या एप्लीकेशन नहीं है, उसमें आपने एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, और वहां पे ही आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको बाकी चीजें गाइड करता जाता हूं, और इन द एंड मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी वहां पे परफॉर्म करके दिखा दूंगा। जी, तो अभी हम बाकी कैटेगरीज़ देख लेते हैं। इसमें मैं बेनिफिट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपने दोबारा देखने हो तो एक बार देख लीजिएगा ये। तो अभी चलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हमें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होनी चाहिए, यानी कि आपने जो प्रीवियस डिग्री अपनी पास की है, वो आपके पास उसकी ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज़ होनी चाहिए। और इसमें अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, तो वो आपकी एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए, और अगर आपके पास इंटर की डिग्री है, तो वो आपकी आईबीसीसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। कॉपी ऑफ पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। आपके पास सीवी या रेज्यूमे होनी चाहिए, और ये यूरोपास स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। और इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना के कि किस तरीके से आपने यूरोपास सीवी बनानी है अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इसका। नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होना चाहिए। ये आप चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, लेकिन उसको बाद में फिर आपने अपने अल्फाज में कन्वर्ट करना है। रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास। ये आपको आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जिससे आप स्टडी कर चुके हैं वहाँ से मिलेंगे। वहाँ के किसी भी टीचर या प्रोफेसर लेवल के बंदे से आप ये बनवा सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में, हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी में, इसमें ऐसे ये रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपलोड करने हैं कि आपने उनके पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे अपने प्रोफेसर्स का मेल देना है, और फिर यूनिवर्सिटी उन प्रोफेसर्स को या उन टीचर्स को मेल करेगी, और उन्होंने उस अपने एंड पे वहाँ से अपलोड करने हैं आपके बिहाफ पर। तो ये मैं जब अप्लाई करूँगा तब भी आपको प्रोसेस ये सारा दिखा दूँगा। नेक्स्ट है आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या आइट्स या टोफल होना चाहिए। तो आइट्स और टोफल हो तो बेटर है, अगर नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अभी नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। नेशनलिटी किन लोगों के लिए ओपन है, तो ऑल कंट्रीज़, यानी कि पाकिस्तान को इंक्लूड करते हुए तमाम दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम के लिए आपके पास आपकी 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, और जीपीए आपका 3.0 से ज़्यादा ही होना चाहिए। पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास रिसर्च प्रपोजल भी होना चाहिए। मोस्टली ये रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके पास हो तो आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्कॉलरशिप में। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें आप आइट्स और टोफल होना है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डेडलाइन पर।
तो यहाँ पे हम डेट्स चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नवंबर 2025 में ओपन होती हैं इनकी, और प्रायोरिटी डेडलाइन जो है वो फ़रवरी हर साल, यानी कि हर साल ये नवंबर से ओपन होती हैं और फ़रवरी तक ये ओपन रहती हैं। और कभी-कभार इनकी फ़ाइनल डेट जो एक्सटेंडेड डेट होती है वो मार्च 2026 तक, यानी कि मार्च तक होती है, और ये हर साल ही अनाउंस होते हैं। बाकी उनकी ये टाइमलाइन लिखी हुई है कि डिसीजन किस डेट पर आ जाएगा और उसके बाद क्लासेस कब तक शुरू होंगी, तो ये भी आप देख लें। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखें, एप्लीकेशन फ़ी। अब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की माइट भी एप्लीकेशन फ़ी हो सकती है, और वो 250 कतरी रियाल होगी। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 17-18 हज़ार बनते हैं। तो जो लोग बैचलर्स पे अप्लाई कर रहे हैं, तो चूँकि इस यूनिवर्सिटी में बैचलर्स स्पेसिफ़िकली अनाउंस नहीं किए, बस उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके गुड मार्क्स होंगे, ग्रेड्स अच्छे होंगे, तो तब आपको फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी की बेस पर आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन जो मास्टर्स और पीएचडी के हैं, वहाँ पे आपको 100% से 75% स्कॉलरशिप मिलेगा, और वो 7,000 से 9,000 के दरमियान, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और उसको मैं दोबारा कैलकुलेट भी आगे जब मैं आपको प्रोग्राम्स या स्कॉलरशिप का पेज दिखाऊँगा तब आपको मैं विज़िट भी करवा दूँगा। तो बैचलर्स वाले वही लोग अप्लाई करें जिनको अपने आप पे श्योरिटी हो कि वो स्कॉलरशिप हासिल कर लेंगे, नहीं तो उनको पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। और भी वीडियोज़ हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जैसे मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बैचलर्स की एडमिशन्स ओपन है, और वो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, और अच्छे स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा शंघाई स्कॉलरशिप्स हैं, रशियन स्कॉलरशिप्स हैं, और आगे मैं और भी इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो बैचलर्स वाले आप देख लीजिएगा। बाकी मास्टर्स और पीएचडी वाले, आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोग यहाँ से इमेजिन कर लें कि आपको स्टाइपेंड ही तकरीबन 7,000 से 9,000 कतरी रियाल का मिल रहा है, जिसकी इस वक्त वैल्यू आई थिंक 77 से 78 पाकिस्तानी रुपीज़ में है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे और आपको वहाँ पे जब जॉब पे सेटल करेंगे वो लोग, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आप लोग चांस ले सकते हैं। बाकी बैचलर्स वाले आप देख लीजिएगा। अभी चलते हैं हम यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, वहाँ पर मैं आपको बाकी चीज़ें गाइड कर देता हूँ, और एप्लीकेशन का प्रोसेस भी सारा सिखा देता हूँ। इसके लिए आपने गूगल पर आ जाना है, और गूगल पर आके आपने लिख लेना है हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी। अब ये मैं डायरेक्ट गूगल से इसलिए सर्च करता हूँ कि आप लोग बार-बार लिंक का पूछते हैं और कभी-कभार वो लिंक वर्क नहीं कर रहा होता, तो बेटर ये है कि आप खुद गूगल से सर्च करके यूनिवर्सिटी के पेज पर आना सीखें। ये हमारे पास पहला लिंक आ जाएगा, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, आप यहाँ से इसकी डिटेल बाकी जो आपने देखनी हो देख सकते हैं। बाकी काम की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। आपने इधर आना है ऊपर, यहाँ पे लिखा होगा ये वाइट बैकग्राउंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एकेडमिक्स में आना है, तो एकेडमिक्स में आएँगे तो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं और ग्रेजुएट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में हमारे पास देखें, बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एंड देन बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एंड बैचलर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये मोस्टली इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और ये टोटल 4 ही फील्ड्स हैं जो बैचलर स्टडीज़ के लिए हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के। तो ग्रेजुएट में इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, वो आप देख सकते हैं। जैसे मास्टर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ट्रांसलेशन, एंड मास्टर्स इन ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी, यानी कि इसमें हेल्थ और उसके बाद इंजीनियरिंग और उसके बाद साइंस और उसके बाद टेक्नोलॉजी, यानी कि एक वर्ड ये बोलते हैं स्टेम। स्टेम में एस फॉर साइंस है, टी फॉर टेक्नोलॉजी है, ई फॉर इंजीनियरिंग है, और एम फॉर मेडिकल है। तो ये सारी ही इनके पास फील्ड आ जाते हैं। और ये देखें, ये आगे पेजेस आप इनको स्किप करेंगे तो ये आगे नेक्स्ट पेजेस आते जाएंगे, तो आप देखते जाइएगा। और अब जो लोग जो बार बार पूछते हैं कि उनका प्रोग्राम है या नहीं, तो इस तरह आपने इधर आना है वेबसाइट पर, और यहाँ पे आपने एकेडमिक्स पे सिलेक्ट करना है, और ग्रेजुएट के देखने हैं तो ग्रेजुएट के देख लीजिएगा। और अगर आप मास्टर या पीएचडी पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने रिलेटेड प्रोग्राम यहाँ से सर्च कर लेने हैं, फिर उनके मुताबिक आपने अपना अप्लाई कर लेना है। अभी चलते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स की डिटेल दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने ये देखें ऊपर लेफ़्ट साइड पे एडमिशन्स लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। और स्कॉलरशिप से पहले ये रिक्वायरमेंट्स का भी आपको दिखा दूँ, तो ये ग्रेजुएट की एडमिशन्स पे रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिक्स ही उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हैं। मेन वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके स्टार्ट में, लेकिन ये इन्होंने बेसिक से लिखे हैं, इन्होंने कोई डिटेल नहीं बताई, बस वो स्टेप्स ही बताए हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो सीधा भी चलते हैं हम स्कॉलरशिप्स पे। तो ये दोबारा एडमिशन पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे अब ये देखें, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में नीचे स्कॉलरशिप लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये देखें,
अब ये वाला ब्लॉग देखें, इसमें ये प्रोग्राम टाइप है और इसमें ट्यूशन वेवियर है और ट्यूशन फ़ी पर क्रेडिट आ रहा है। इस साइड पे लिखा हुआ है कि पीएचडी और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं जिन पे स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जा रहा है वो वाले हैं, और ये टोटली सारे ही हैं। और दूसरा, ये कितने परसेंट आपको ट्यूशन फ़ी वेवियर इसमें मिल जाएगा कि स्कॉलरशिप पर कितनी परसेंट आपकी फ़ीस वो वेव ऑफ करेंगे, वो लिखा हुआ है। और इधर वो बताया गया है कि पर क्रेडिट और आपकी कितनी फ़ी है, तो ये भी आप चेक कर लें। तो इसमें फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे देखते हैं कि पीएचडी जो है स्टेम स्टेम मीन एस फॉर साइंस है, टी फॉर टेक्नोलॉजी है, ई फॉर इंजीनियरिंग है और एम फॉर मेडिकल है। इसमें ये इससे रिलेटेड सारी आगे डिटेल बताई गई है। तो इसमें अब देखेंगे 100% है पीएचडी में, और आपके जो टोटल 4000 पर क्रेडिट आवर होगा वो आपका हर क्रेडिट आवर पे 4000 ही ट्यूशन फ़ी ऑफ आपको मिलेगी। और इस तरह जो जहाँ पे 75% है वहाँ पे जो क्रेडिट आवर 4000 होगा, तो इसका अगर हम 75% निकालें तो वो 3000 बनता है। यानी कि 4000 में से 3000 इनकी तरफ से वेव ऑफ होगा, 1000 आपने पे करना, और वो भी आपने पे नहीं करना। वो कैसे नहीं करना वो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। इधर से हम स्क्रॉल डाउन नीचे करते आएँ तो ये देखें, अब यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल पीएचडी और यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल मास्टर्स। अब ऊपर हमने देखा था जो पीएचडी होल्डर्स हैं उनको 100% वेव ऑफ मिल रहा था, यानी कि उन्होंने तो कोई किसी किस्म के पैसे नहीं पे करने थे, उन्होंने कोई फ़ी भी नहीं पे करनी थी और उनको एक्स्ट्रा 9000 कतरी रियाल मिल रहा था। लेकिन जो मास्टर्स के प्रोग्राम थे उसमें तकरीबन 75% ऑफ था, यानी कि 4000 में से 3000 यूनिवर्सिटी पे करेगी और 1000 आपने खुद पे करना था। लेकिन क्या था कि 1000 में से 7000 आपको ऑलरेडी स्टाइपेंड मिल रहा है, और उस स्टाइपेंड में से अगर 7000 में से आप 1000 अपने क्रेडिट आवर का पे भी कर दें तो फिर भी आपके पास पीछे 6000 बच जाते हैं। और इस 6000 में से भी अगर वो आपसे रेजिडेंस का भी तकरीबन 1000 ले लें तो फिर भी आपके पास 5000 बच जाते हैं, और अगर 5000 को आप 77 या 78 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और इसमें आपको एक और जगह बेनिफिट मिलता है, वो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। ये कंडीशंस वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। स्टाइपेंड्स आर अवार्डेड टू फुल टाइम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु आर सर्विंग एट द यूनिवर्सिटी एज रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो इसमें ये लिखा है कि स्टाइपेंड उन्हीं को दिया जाएगा जो रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट वर्क करेंगे। तो यानी कि इसमें आपके पास शर्त है कि आपने जब उधर एनरोल हो जाना है तो आपको रिसर्च असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम भी करना पड़ेगा, और ये भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट रिसीविंग स्टाइपेंड शैल वर्क एज अ रिसर्च असिस्टेंट विद देयर प्राइमरी सुपरवाइजर फॉर 10 आवर्स पर वीक। यानी कि आप हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे ही काम करेंगे, और अगर इसको आप डिवाइड करके देखें तो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते। और इसमें भी ये है कि अगर आप ये वर्क करते हैं तो आपको वीकली जो आवरली रेट है उसके मुताबिक आपको हर घंटे के 50 कतरी रियाल सेपरेट मिलेंगे। यानी कि जो स्टाइपेंड तो मिल ही रहा है लेकिन उसके अलहदा से आपको 50 कतरी रियाल भी मिलेंगे। यानी कि वो आप फ़र्ज़ करें जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं तो 7000 में से उनको 5000 बचा है, तो आगे अगर वो टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट वर्क कर रहे हैं तो उनको उनके 50 कतरी रियाल हर घंटे के लिहाज से मिलेंगे। यानी कि एक वीक में अगर 10 घंटे वर्क करते हैं तो 500 उनका एक वीक का हो गया, और 4 वीक का उनका 2000 हो गया। तो जितना उन्होंने वो स्पेंड किया था उनका वो दोबारा एडअप हो जाएगा, तो 5000 में से 2000 ऐड कर लें तो ये दोबारा 7000 हो जाता है। अब ये भी देखें, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक इन टोटल। यानी कि अगर आप चाहें तो आप 10 घंटे की जगह 20 घंटे भी वर्क कर सकते हैं और उसके आपको एक्स्ट्रा 50 रियाल और मिलेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल इनमें डिटेल दी गई है वो आप देख लीजिएगा। और ये नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप चेक कर लीजिएगा। जैसे कि ये पहले वाला चेक कर लेते हैं, आर स्कॉलरशिप्स ऑटोमेटिकली अवार्डेड टू द एडमिटेड स्टूडेंट्स। तो इसमें ये लिखा है नो स्कॉलरशिप्स आर ऑफर्ड बेस्ड ऑन द मेरिट और फाइनेंशियल नीड एंड अवेलेबल फंड्स। कि स्कॉलरशिप वो आपके मेरिट पे और आपकी फाइनेंशियल नीड पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर आप मेरिट पे आते हैं, आपके ग्रेड अच्छे हैं या आपकी फाइनेंशियल नीड है तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो लोग जो सिलेक्ट होंगे मेरिट पे आएंगे वही कोशिश कीजिएगा मूव करने की। अगर नहीं आप मेरिट पे आते तो कोई ज़रूरत नहीं है, और भी आगे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो बाकी ये सारी आप ओवरव्यू देख लीजिएगा यहाँ से। ये बड़ी इजी चीज़ें हैं। अभी चलते हैं हम अप्लाई करने के प्रोसेस पे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो ये देखें ऊपर राइट साइड पे अप्लाई नाउ का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे।
अभी नेक्स्ट हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें देखें 2 चीज़ें हैं, एक तो साइन इन है और दूसरा यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है। तो जो लोग न्यू आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपने फ़र्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल यहाँ पे पुट इन करना है, कंफर्म ईमेल करना है, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंसी स्टेटस यहाँ पे आपका इंटरनेशनल आ जाएगा, और फिर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वो कंट्री कोड के साथ लिखना है। इस तरह आपने आगे अपना फ़ोन नंबर दे देना है और ये आपने ज़ीरो के बगैर देना है, और फिर ये आपके पास टर्म आ जाएगी कि कौन सी टर्म पे आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अभी चूँकि फ़ॉल 2026 की ओपन होनी है तो वही आ जाएगी। और एकेडमिक लेवल यानी कि आप बैचलर्स पे कर रहे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट पे या ग्रेजुएट पे कर रहे हैं, ग्रेजुएट मींस यानी कि मास्टर्स या पीएचडी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। और एकेडमिक प्रोग्राम आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आगे आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जी, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको आपकी ईमेल पर कंफर्मेशन के लिए मेल आएगी, वहाँ पे क्लिक करना है आपके। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा ऑप्शन, योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिवेटेड, और आपने दोबारा मेन पेज पे जाके साइन इन करना है। तो हम भी मेन पेज पे चले जाएंगे और साइन इन कर लेंगे अब ये मैं मेन पेज पे आ गया, और यहाँ पे हमने अपना साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा, और इधर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है माय एप्लीकेशन इधर, और नीचे लिखा है ये डू नॉट करंटली हैव एनी एप्लीकेशन, आपके पास अभी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो ये मैंने रैंडम डिटेल दी है किसी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, मास्टर ऑफ ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के लिए। तो आपने जब अप्लाई करना है आपने अपना प्रोग्राम भी अच्छे से देखना है, और डिटेल्स भी आपने अपनी ठीक देनी है, यानी कि अथेंटिक हो। तो अभी क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पे चलते हैं हम। अब चूँकि मास्टर्स पे किया था तो स्टार्ट न्यू मास्टर्स एप्लीकेशन हम करेंगे। अब यहाँ पे हमारी ये देखें ये ब्लॉक्स आ जाएंगे, जैसे प्लान्स है, पर्सनल्स है, डेमोग्राफिक्स है, एकेडमिक्स है, वर्क एक्सपीरियंस है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राइटिंग सिग्नेचर्स हैं। तो इनको स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट करते जाना है, और हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होती जाएगी। तो सबसे एप्लीकेशन टाइप को देखते हैं, तो चूँकि हम इंटरनेशनल हैं तो हम इंटरनेशनल पे सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम ये ऑलरेडी हम मैं पीछे से सिलेक्ट करके आ रहा था तो इस वजह से आ गया, और ये एंट्री टर्म भी 2026 थी, और इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अभी पर्सनल डिटेल आ जाएगी इसमें, ये रैंडम सा नेम मैंने दिया हुआ है। तो जिन जगह पर ये रेड स्टार लगा हुआ है वो आपने लाजमी फ़िलअप करनी है। अब यहाँ पे देखें आपका फ़ोन नंबर जो है वो आपने लाजमी देना है। तो आपने जो ऑलरेडी पहले नंबर दिया है वो भी वही आप इसकी जगह दे सकते हैं, जैसे कि मैं दोबारा ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई रैंडम सा नंबर, और यहाँ से मैं पाकिस्तान ढूंढ के उसका कंट्री कोड सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखें आर यू अ नेशनल और रेजिडेंट ऑफ कतर, तो इसमें आपने नो करना है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस दे देना है, तो फर्स्ट लाइन ही फिल करेंगे, तो इधर हम लाहौर लिख लेते हैं। कंट्री हमारा पाकिस्तान आ जाएगा, सिटी हमारा लाहौर आ जाएगा इधर, और यहाँ पे स्टार नहीं लगा तो इसको मैं फिलअप नहीं कर रहा, लेकिन आप कर सकते हैं। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप इसमें आप अपना फादर का, अपने भाई का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मैं को रैंडम डिटेल्स दे देता हूँ ऐसे। यहाँ पे आपने पेरेंट का नंबर दे देना है। अब यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, और इसको हम करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट पेज है डेमोग्राफिक्स, तो इसमें आपने अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पे मेल लिख देंगे, मैरिड स्टेटस में सिंगल लिख देंगे, आपका जो भी हो आपने वो लिख लेना है। ये बर्थ डिटेल ऑलरेडी आ गई है, तो बर्थ कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। इज़ योर मदर अ सिटीज़न ऑफ कतर, यहाँ पे भी नो आएगा। रेजिडेंसी स्टेटस आपका इंटरनेशनल है, सिटीज़नशिप आपकी पाकिस्तानी आ जाएगी, आपकी जो भी हो आपने अपने मुताबिक लिख लेनी है। और यहाँ पे देखें अब पासपोर्ट, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पासपोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये देखें पासपोर्ट नंबर लाजमी देना, और ऊपर से रेड स्टार लगा हुआ है। तो इधर मैं कोई रैंडम सा नंबर दे देता हूँ, और इसकी एक्सपायरी डेट भी मैं लिख देता हूँ। इसकी एक्सपायरी डेट मैं 2030 में डालता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी एकेडमिक डिटेल्स, आपने जिस कंट्री से और जिस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी प्रीवियस डिग्री की है तो वो आपने वो लिख देना है। तो इधर हम पंजाब यूनिवर्सिटी लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी डिटेल डालनी है कि कौन कौन सी ईयर से हमने स्टार्ट किया है। तो ये रैंडम सी डेट डाल दी है, और ग्रेजुएटेड का लिखा है कि आप ग्रेजुएटेड हो चुके हैं या नहीं, तो आपने येस डाल देना है इधर। और ये डिग्री का यहाँ पे ऑप्शन आती है अर्न या एक्सपेक्टेड, तो इसमें ये होता है कभी कभार आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाती हैं लेकिन डिग्री थोड़ी लेट होती है, तो आप उसमें एक्सपेक्टेड लिख सकते हैं। अगर आपकी डिग्री अभी आपके पास नहीं आई और अगर आपके पास आ चुकी तो आप अर्न लिख सकते हैं।
और बाकी ये आपकी टाइप लिख सकते हैं कि कौन सी आपकी टाइप थी। तो ऐसे ही रैंडम से मैंने बैचलर ऑफ साइंस डाल दिया है और इसमें मेजर मैंने बायोलॉजिकल साइंस डाल दिया है और डिग्री जो कंप्लीट हुई है वो भी ये डेट डाल दी है। बाकी अब ये देखें कि यूनिवर्सिटी ने स्केल पूछा कि आपका कौन सा था, चूँकि पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइज्ड 4 सीजीपीए वाला चल रहा है तो मैंने वही डाला। बाकी आपका जो वो आपने वो लिख देना है और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मैंने इंग्लिश डाल दी है। पाकिस्तान में इंग्लिश होती है तो आपने इंग्लिश ही डालनी है। तो बाकी ये लिखा हुआ है कि आपने अगर ये कोई आइट्स वगैरह या जीआरई टेस्ट या टोफल वगैरह लिया है तो वो आपने ऐड करने हैं, नहीं तो आप ये यहाँ पे आपने जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन डाल दिया उसकी बेस पर आप प्रोफिशेंसी इनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अभी सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे हम। अब यहाँ पे आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो आपने ऐड करना है, नहीं तो इसको आपने स्किप कर देना है। तो इसको भी हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर देंगे। नेटिव लैंग्वेज हमारी उर्दू आ जाएगी। आर यू इंटरेस्टेड इन कैंपस हाउसिंग, तो इनिशियली हमें यूनिवर्सिटी की हाउसिंग की ज़रूरत हो रही की तो वही हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके देखें एक ही एप्लीकेशन है, यहाँ से आके आपने चूज़ करना है कि आप स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप दूसरी ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका स्कॉलरशिप पर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई रिक्वायर अ स्कॉलरशिप फ्राम हमाद बिन खालिद यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू अटेंड। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारी स्कॉलरशिप की भी एप्लीकेशन साथ ही सबमिट होगी। हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे हम नो लिख देंगे। ये वाला पार्ट देखें, डू यू हैव अ मेडिकल कंडीशन डिसेबिलिटी विच रिक्वायर सपोर्ट, कि आपको अगर किसी किस्म की डिसेबिलिटी है या नहीं तो वो आपने बता देना। अगर येस करेंगे तो आगे आपके पास डिसेबिलिटी की ऑप्शंस आ जाएंगी, तो चूँकि हमें नहीं है तो हम इसको खाली करके यहाँ पे नो कर देंगे। बाकी जो डिसेबल्ड पर्सन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट आ जाएगा। हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, तो इसका हम सोशल मीडिया लिख देते हैं। बाकी आपको जहाँ से पता चला हो आपने वो लिख देना है। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग योर डिसीजन टू अप्लाई टू हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी, के कौन सा फैक्टर है जो आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपने कोई भी लिख देना जो आपको इसमें अच्छा लगता हो। तो हम यहाँ पे कॉलेज फेयर लिख देंगे क्योंकि हम स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट के बाद आपने सेकंड भी देना है आपका कोई आंसर, तो इधर भी हम कॉलेज फेयर लिख देंगे, आप देख लीजिएगा जो देना हो। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आपने इसको यस यस पे करना है। अब यस करेंगे तो ये आगे मूव ऑन होगा, नहीं तो ये नहीं मूव ऑन होगा। तो ये सिग्नेचर में ये जो रैंडम नेम दिया था मैंने वही आ गया। तो अब इसको आप प्रीव्यू कर लें बिफोर सबमिशन, देखने के लिए कि आपने जो डिटेल्स पुट की हैं वो ठीक है या नहीं। और उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पे आपने सबमिट एप्लीकेशन पे कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये देखें क्लिक टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्शन रिक्वायर्ड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लीमेंट्स आइटम्स और रिकमेंडेशन लेटर। तो यहाँ पे हमने चूँकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हुए तो ये उसके लिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे आएंगे व्यू पे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो हैं डॉक्यूमेंट्स उसमें कौन कौन से हैं वो भी देख लें कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी रेसिपेंट है जो मैं शुरू में दिखा दी है कि आपको एप्लीकेशन फ़ी इधर पे करना पड़ेगी 250। तो आप देख लीजिएगा। मास्टर्स और पीएचडी वाले वैसे तो ऑप्शन अच्छी है, अगर आपको रीज़नेबल लगे तो ही आप अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट आपकी ये देखिए सीवी आपने अपलोड करनी है और ये आपके पास यूरो पास होनी चाहिए। डिग्रीज़ आपने कर लेनी है। अब यहाँ पर आपकी अपलोड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यहाँ पे अगर आपके पास है आइट्स तो ठीक है, नहीं तो आप अपना प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने पासपोर्ट अपलोड करना है। पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको बोलते हैं या मोटिवेशनल लेटर बोलते हैं वो आपने करना है। वो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं लेकिन आपने बाद में उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करना है। और किस तरीके से बनाना है ये मैं एरसमस फंडस वाली वीडियो में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इसका मैं सैम्पल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। फिर ये मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, चूँकि मास्टर्स आपने अभी नहीं किया हुआ, मास्टर्स पे ही अप्लाई कर रहे हैं तो इस पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे स्टार भी नहीं लगा हुआ। अब ये देखें ये है रेफरेंसेस लेटर, ये आपने कैसे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आप देखें साथ में एक्शन का बटन है और ये स्टार्ट लिखा हुआ है इसकी राइट साइड पे। ये स्टार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जो हमारे प्रोफेसर्स या टीचर होंगे उनका नेम देना है और यहाँ पे उनकी मेल देनी है और यहाँ पे हमने क्लिक कर देना कि आप अपना राइट दे रहे हैं कि आपके बिहाफ पे आपके टीचर या प्रोफेसर को कांटेक्ट किया जाए कि वो आपका रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करें। तो आप इधर कोई मैसेज अपने टीचर्स को देना चाहते हो तो वो दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर अपना नेम लिख सकते हैं कि मैं मेरा नाम ये है तो ये यूनिवर्सिटी मेरे नाम से या मेरे बिहाफ से आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो प्रोफेसर को आइडिया हो जाएगा कि ये वही लड़का है और वो आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर वो अपलोड
कर देंगे। तो इस तरह आपने अपने 2 रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देने हैं। तो ये करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बस इसमें फ़ी का है थोड़ा, बाकी ऑप्शन अच्छी है, मास्टर्स एंड पीएचडी वाले देख लीजिएगा। और बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।